वहीं बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहराइच हिंसा मामले की रिपोर्ट तैयार, तो जल्द डीजीपी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हिंसा के बाद यूपी डीजीपी ने दिए थे सख्त निर्देश, तो रिपोर्ट में कई बातों को शामिल किया। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे, पहले से ही छत पर पत्थर और ईंट रखे थे, तो पुलिसकर्मियों की लापरवाही का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, तो जल्द ही डीजीपी को इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी आपको बता रहे, जहां हिंसा मामले की रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली गई है और अब इस रिपोर्ट को जल्द ही डीजीपी को सुपुर्द किया जाएगा। हिंसा के बाद यूपी डीजीपी खुद मोर्चा संभालते नजर आए थे। इस दौरान सख्त निर्देश उनकी तरफ से दिए गए थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार की जाए, और रिपोर्ट अब तैयार हो गई है। कई बातों का जो जिक्र है वो इस रिपोर्ट में किया गया है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि पहले से ही छत पर पत्थर और ईंट रखे थे, यानी कि साजिशन इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस कर्मियों की लापरवाही का रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है, क्योंकि लगातार जो पीड़ित पक्ष है उनकी तरफ से भी आरोप लगाया गया कि अगर पुलिस वक्त रहते कोई कार्रवाई करती या स्थिति को संभाल पाती तो शायद जो रामगोपाल मिश्र है वो जिंदा होते। तो बहराइच हिंसा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। दूसरी तरफ मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार तलाशी अभियान जो है वो तेज है। नेपाल भागने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। दूसरी तरफ अब तक कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की जा चुकी हैं। तो उपद्रवियों पर पुलिस और प्रशासन की पूरी तरीके से नजर। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, बहराइच हिंसा में अब ये बड़ी जानकारी, जो मामले की रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है और कई बातों का जिक्र। बिल्कुल, देखिए बहराइच हिंसा की जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है और इसको कभी भी डीजीपी को सौंपा जा सकता है। और न सिर्फ डीजीपी को, बल्कि देखिए चूंकि शासन स्तर पर भी इस रिपोर्ट को सौंपी जाएगी कि आखिर ये हिंसा हुई कैसे और हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पहले से इस बात का अंदेशा था कि ये प्री प्लान्ड है सब कुछ और साजिशन इस हिंसा को अंजाम दिया गया। देखिए सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट तैयार हुई है उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हिंसा हुई वो पहले से प्री प्लान था, क्योंकि जो आरोपी का घर है, आरोपी के घर पर जो बोतलें पाई गई, जो पत्थर पाए गए, वो अचानक से वहाँ पर नहीं आए, यानी कि इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी कि अगर मूर्ति विसर्जन के दौरान वहाँ से जुलूस गुजरता है तो उस पर पथराव करना है। और देखिए उसके लिए बाकायदा जो जानकारी सामने आ रही है कि डीजे पर जो गाना बजा था उसको आधार बनाया गया। हालांकि वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो मौजूद थे, जिन्होंने इस हिंसा के बाद बातचीत की, जिन्होंने तमाम दावे किए कि वो पाकिस्तान को लेकर एक गाना बज रहा था और उसी पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। पहले उस गाने को बजाने से मना किया गया और जब दूसरे पक्ष ने डीजे पर वो गाना चालू रखा उसके बाद पथराव किया गया, यानी कि पहले से सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं अविनाश, इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पहले से ही छत पर पत्थर और ईंट रखे थे, यानी कि पूरी सोची समझी साजिश थी इस घटना का। यहाँ पर जिस तरह से मूर्ति विसर्जन के लिए लोग वहां पर से निकलने थे, तो कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम देने को लेकर पहले से ही ये मंशा थी कि अंजाम दिया जाएगा इस तरह की घटना को। बिल्कुल, देखिए पहले से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है कि इसके पीछे एक साजिश हो और ये जो पूरी वारदात हुई है, जो पूरी घटना हुई है, उसकी प्लानिंग पहले कर ली गई हो। और चूंकि अब रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि संभवतः इस बात का जिक्र है कि वहाँ पर उपद्रव के लिए जो सामान चाहिए थे वो सामान पहले से मौजूद थे, जिसमें अगर पत्थरों की बात करें, बोतलों की बात करें या जो दूसरे सामान होते हैं, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो उपद्रवी थे उन्होंने पहले से इसकी प्लानिंग कर ली थी कि उस दिन क्या कुछ करना है और उसके लिए बाकायदा डीजे के गाने को आधार बनाया गया। देखिए उसमें कुछ पुलिसकर्मियों के दोषी होने की भी बात सामने आ रही है, हालांकि इसमें कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। पुलिस पहले से ही स्थिति को संभालती अविनाश तो शायद ये तस्वीर ही ना देखने को मिलती। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है और जल्द ही डीजीपी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस बीच बहराइच में इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। तो देखिए 3 दिन बाद ये इंटरनेट सेवा बहाल हुई है। हिंसा के बाद इंटरनेट को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था।
सोमवार को बंद की गई थी इंटरनेट सेवा और अब 3 दिन बाद फिर से इंटरनेट सेवा की बहाली है वो यहां पर कर दी गई है। गुरुवार देर रात शुरू हुई इंटरनेट सेवा। तो हालात सामान्य होने के बाद इंटरनेट शुरू हुआ है। दुर्गा पूजा के हिंसा दौरान को लेकर जिस तरह से घटना सामने आई थी उसके बाद एहतियातन इंटरनेट को बंद किया गया था और अब ये सेवा दोबारा से बहाल यहां पर कर दी है। जो स्थिति है वो सामान्य है और उसी स्थिति को देखते हुए जो सेवाएं यहां पर बाधित की गई थी, सुरक्षा के मद्देनजर अब उनको बहाल किया जा रहा है।